हेलो दोस्तों, अगर सिलने के बाद आपका भी कुर्ती का गला फैल जाता है या फिर गला कंधे से उतरता है तो उसके लिए आप बिना बाजू हटाए, बिना कहीं से कटिंग किए कैसे उसको ठीक कर सकते हैं कि आपके गले की बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आ जाए और आपका गला कंधे से भी ना उतरे। अगर आप कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे तीरे की कटिंग करनी है, कैसे गले की चौड़ाई लेनी है कि जिससे आपके कुर्ती के गले की एकदम प्रॉपर फिटिंग आए, जिससे ना आपका गला उतरे ना ही आपके कंधे उतरे। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इसमें बताने वाली हूं। अगर हम गला बना रहे हैं 3 से 4 इंच का गला, 4 इंच का गला है तो वहाँ हम गले की चौड़ाई लेंगे पौने 3 इंच। पौने 3 इंच हमने लिया है। एक बात आपको ध्यान देनी है, जब भी आप कुर्ती की कटिंग करते हैं तो वहाँ तीरा हमेशा बैक नेक के अकॉर्डिंग लेना होता है और जो गले की चौड़ाई होती है वो गले के साइज़ को देखते हुए और चेस्ट साइज़ को देखते हुए हमें यहाँ पे गले की चौड़ाई लेनी होती है। 4 इंच के नेक में आपको 2.75 की नेक की चौड़ाई लेनी है और यहाँ से डाउन करना है पौना इंच, मतलब 0.75। अगर यहाँ हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं 6 से 7 इंच तक, 6 से 7 इंच तक हमारी नेक की चौड़ाई लेंथ है तो यहाँ से हमारी नेक की चौड़ाई कम हो जाएगी। यहाँ हम लेंगे 2.5 इंच का, 2.5 इंच का नेक ले रहे हैं। यहाँ से हमें डाउन करना है हाफ इंच, यहाँ से हम हाफ इंच करेंगे। ध्यान से देखना है, गले की अगर हमारी लेंथ है 3 से 4 इंच की तो पौने 3 इंच की चौड़ाई लेनी है और यहाँ से डाउन करना है पौना इंच का। गले की लेंथ अगर 6 से 7 इंच है तो आधा इंच माइनस कर देंगे, यहाँ से भी हम इसमें से हाफ इंच ही डाउन करेंगे। अगर यहाँ हमारा गला है 10 से 11 इंच का, 11 इंच तक का नेक है तो यहाँ हम अपने गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंची, 2.25 और यहाँ से भी हम बिल्कुल क्वार्टर इंच ही इसको डाउन करेंगे। 0.25 के अकॉर्डिंग ही हम डाउन करेंगे। नेक की चौड़ाई भी हम यहाँ पे 2.25 ही लेंगे। अगर यहाँ हमारा नेक फुल डीप में है, बिल्कुल बैकलेस है, जैसे 12, 13, 14 तक भी हमारा नेक है तो यहाँ हम अपने नेक की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच की और ये जो हम डाउन कर रहे थे अब तक, ये फुल डीप नेक होता है जो बैकलेस होता है, यहाँ हम बिल्कुल भी डाउन नहीं करेंगे, बिल्कुल इसे हमें सीधा ही लेना है। छोटा नेक है, ज़्यादा डाउन होगा, जैसे जैसे नेक डीप होता जाएगा नेक की चौड़ाई कम होती जाएगी और नेक जो हम यहाँ से डाउन कर रहे हैं वो भी यहाँ से हमारा कम होता जाएगा। तो इस तरह हम अपने नेक की चौड़ाई और लंबाई निकालते हैं। इस तरह अगर आप कुर्ती की गले की कटिंग करते हैं, तीरे की कटिंग करते हैं तो उसमें आपका ना तो गला फैलेगा और ना ही आपका गला कंधे से उतरेगा। अगर आपके पास सिली हुई कुर्ती है और उसके कंधे उतर रहे हैं तो उसे हम बिना बाजू हटाए, बिना कहीं से कटिंग किए कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब वो देखते हैं। आपकी सिली हुई कुर्ती में गला फैल रहा है या गला कंधे से उतर रहा है तो उसके लिए आपको बिना बाजू हटाए और बिना कहीं से कटिंग किए कैसे आप ठीक करोगे। तो जो हम यहाँ पे पट्टी फोल्ड करते हैं, आप बुकरम के साथ भी बना सकते हो, आप फोल्डेड पट्टी के साथ भी बना सकते हो। जो ये पट्टी है इसे हमें थोड़ा सा यहाँ से ओपन कर लेना है, देन इसे हमें यहाँ से इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब जहाँ अगर आपके कंधे यहाँ से ज़्यादा गिर रहे हैं फिर तो आपको यहाँ इसको इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। जितना आपका नेक टाइट रहेगा उतना ही आपके कंधे वहाँ पे नहीं गिरेंगे। यहाँ आपने मान लीजिए हाफ इंच तक ही स्टिच किया है तो इसको आप और हाफ इंच बढ़ा के यहाँ से आप सिर्फ क्रॉस में इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। आपको ना बाजू हटानी पड़ेगी ना कहीं से कटिंग करनी पड़ेगी, बस ये सिलाई आप लगाइए। अगेन ये पट्टी को आप यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए तो आपका नेक यहाँ से टाइट हो जाएगा। नेक टाइट होगा तो आपका शोल्डर से भी नहीं गिरेगा और नेक भी आपका यहाँ से नहीं फैलेगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको 1 से 2 तरीके बताए हैं कि हम कैसे अपनी कुर्ती के गले को ध्यान में रखते हुए, फिटिंग को ध्यान में रखते हुए कटिंग करनी है ताकि हमारा गला भी नहीं फैलेगा और हमारे कंधे भी नहीं उतरेंगे। जितना हमारा गला टाइट रहेगा उतना ही हमारी जो गले की फिटिंग है वो एकदम प्रॉपर आएगी। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर बीच में कहीं भी आपको समझ भी ना आया हो तो आप फ्रीली कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।